हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्माइल प्लीज़। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 2 सिलेबस फॉर इंग्लिश ग्रामर। ये इंडिया का सबसे बेस्ट स्कूल जो है सीबीएसई बोर्ड का, उससे लिया गया सिलेबस। तो इसके अकॉर्डिंग इस स्कूल में जो है ग्रामर की एक बुक है। ग्रामर का एक बुक जो है वो पूरे साल का है। तो ग्रामर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा स्टोरीज़ की बुक होती है सारी स्कूल में। इसमें जैसे स्टोरीज़ की दो बुक होती है तो सेमेस्टर वाइज होती है। जैसे कि 6 मंथ्स के लिए एक स्टोरी बुक होती है, फिर सेकंड सेमेस्टर के लिए होती है, और उसके जो भी होते हैं सवाल भी रिलेटेड टू स्टोरीज ही होते हैं। इसके अलावा आपको क्लास 1 का सारा ही सब्जेक्ट जो है अच्छे स्कूल का लिया हुआ वो डिस्कस भी किया हुआ है, तो आपको वो भी मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा क्लास 5 और क्लास 8 के भी सारे सब्जेक्ट के सिलेबस हमारे पास अवेलेबल है। तो चैप्टर नंबर 15 में है एम इज़ आर प्लस आई एन जी। तो एम इज़ और आर में आई एन जी लगा के जो फॉर्म होता है वैसे वर्ब्स के बारे में पढ़ना है। एम इज़ आर प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में एम इज़ और आर का यूज़। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब्स का कैसे काम करते हैं। एम इज़ एंड आर ऑल्सो हेल्प अदर वर्ब्स, हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स। तो इसमें बच्चों हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे। जैसे कि आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम, तो एम प्लस ईट प्लस आई एन जी ये इसमें जाएगा, मतलब एम लगा ही है, आई एम ईटिंग। जो जब कंटिन्यूस टेंस होता है तो उसमें आई एन जी लगता है। जैसे राइट द आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ड्स ड्रिंक, तो ड्रिंक का क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग। बार्क, बार्किंग, इसका हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएगा बार्किंग। क्लाइंब, सो इसका क्या हेल्पिंग वर्ब होगा, क्लाइंबिंग। सिंग, सो इसका हो जाएगा सिंगिंग। प्ले, प्लेइंग, ये इसका हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएंगे। इसमें बच्चों को एक्सरसाइजेज भी बहुत इजी हैं। बच्चों को सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें जैसे वर्ब जो है वो ब्रैकेट में लिखा रहेगा। जैसे कि दे फिल इन द ब्लैंक्स विद देयर फ्रेंड्स, तो प्ले है तो प्ले को क्या यूज़ करेंगे, आई एन जी बस चेंज करना। दे प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स, ही गोइंग टू स्कूल। इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स होंगे जो जिसमें बच्चों को वर्ब दिया रहेगा, उसमें बस आई एन जी लगा के उसको हेल्पिंग वर्ब बनाना है। बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना। चैप्टर नंबर 16 जो है वो है टेंसेस। तो बच्चों को टेंस बताया जाएगा। इसमें वर्ब जो होता है हमें बताता है कि कोई भी काम जो है अभी हो रहा है या फिर हो चुका है या फिर होगा। द वर्ब ऑल्सो टेल अस वेदर समथिंग इज हैपनिंग इन प्रेजेंट, हैज ऑलरेडी हैपेंड मीन्स इन पास्ट, और इज गोइंग टू हैपन मतलब फ्यूचर में होगा। दीज आर कॉल्ड द टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो ये जो होता है अभी हो रहा है या फिर होगा या फिर हो चुका है, ये सारे जो होते हैं टेंस होते हैं, ये बच्चों को बताया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से यस्टरडे आई हेल्प्ड माई फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या हुआ, कल मैंने अपने फ्रेंड को हेल्प किया। यस्टरडे आई हेल्प्ड माई फ्रेंड, सो दिस इज पास्ट। आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड, सो दिस इज प्रेजेंट। टुमारो आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारा कल हेल्प करूंगी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट टुमारो, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। तो ये क्या होगा, फ्यूचर टेंस होगा, क्योंकि ये अभी हुआ नहीं है। इसमें बच्चों को एक्सरसाइज भी ऐसे ही है। उसमें बच्चों को पहचानना होगा कि ये अभी हो रहा है तो प्रेजेंट है, अगर हो चुका है वो ऑलरेडी तो उसको क्या लिखेंगे, पास्ट लिखेंगे। कुछ होने वाला है मतलब जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी हुआ नहीं है, सो वी विल राइट फ्यूचर। आई हैड वेंट टू माई विलेज फ्यू डेज अगो, तो ये क्या होगा, मैं अपने गाँव गई थी कुछ दिन पहले। सो क्या होगा, ये पास्ट होगा क्योंकि मैं गाँव ऑलरेडी जा चुकी हूँ। आई एम गोइंग टू अ पार्टी, सो गोइंग मतलब मैं जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू अ पार्टी, सो व्हाट इज दिस, ये प्रेजेंट होगा, मैं अभी जा रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ। शी विल कम टुमारो, सो आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, so I will write future.
फिर बच्चों को इस चैप्टर में ये भी बताया जाएगा कुछ, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में हम लोग यूज़ करते हैं इज, एम, पास्ट में यूज़ करते हैं वॉज, प्रेजेंट में यूज़ करते हैं डू, डज, हैज़, हैव, गो, और उसमें यूज़ करते हैं हम लोग डिड, डू का, फिर हैज़ का हैड यूज़ करते हैं। इस तरह के कुछ वर्ड्स भी बताए जाएंगे जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं बताया जाएगा, इतना ही है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो चैप्टर नंबर 17 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग वर्ब्स टेल अस द स्टेट इन विच समथिंग इज। द वर्ड्स एम, इज एंड आर टेल अस अबाउट द स्टेट नाउ। The words was and were are also being words. They tell us about the state a little time before now. तो was and were जो होता है वो being words होते हैं जो हमें बताते हैं the state of things a little time before now. तो हम लोग was यूज़ करते हैं he, she and it के लिए. We use were with we, you and they. Fill in the blanks with was or were. Bella, तो बेला क्या है, नेम है, इन क्लास 2 लास्ट ईयर। तो क्या यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, बेला वॉज इन क्लास 2 लास्ट ईयर। लास्ट वीक सोहनी वॉज वेरी इल। द कलरफुल काइट्स, तो यहाँ पे काइट्स है तो यहाँ पे बहुत सारे काइट की बात हो रही है, सो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। द काइट्स वर फ्लाइड बाय द चिल्ड्रेन। द ट्विंस, यहाँ पे भी मोर देन वन है तो हम लोग यूज करेंगे वर। द ट्विंस वर क्लीनिंग द किचन। चैप्टर नंबर 18 है गो, गोज, डू, डज। द वर्ब गो, गोज, डू एंड डज आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स। ये क्या होते हैं, ये डूइंग वर्ड्स होते हैं। वी यूज गो एंड डू विद आई, यू, वी एंड दे। तो हम लोग गो एंड डू किसके साथ यूज करते हैं, आई, यू, वी और दे के साथ यूज करते हैं। वी यूज गोज एंड डज विद ही एंड शी। तो गोज एंड डज कहाँ यूज करते हैं, ही एंड शी के साथ यूज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद गो, गोज, डू, डज। तो इस तरह की एक्सरसाइज है जिसमें कि बच्चों को बताया जाएगा, पहले बताया जाता है कि हाँ ये कहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस आई के साथ है, यू के साथ है तो गो यूज़ करेंगे, डू यूज़ करेंगे। अगर ही एंड शी के साथ है गोज एंड डज यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे वी है तो वी के साथ क्या पढ़ा हमने, गो यूज़ होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी गो टू द मार्केट एवरी संडे। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, we go to the market every Sunday. तो I के साथ क्या यूज करेंगे, I to the park with my sister। तो I के साथ भी यूज करेंगे go। I go to the park with my sister। They, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, all the work in the house। तो they के साथ do होगा या does होगा, तो they के साथ होगा do। तो यहाँ पर लिखेंगे दे डू ऑल द वर्क इन द हाउस। वी, तो वी के साथ क्या यूज होगा, वी यूज गोज एंड डज विद ही एंड शी। वी, तो वी के साथ क्या यूज करेंगे, वी के साथ यूज करेंगे डू। वी डू द पेंटिंग ऑफ दिस बिल्डिंग। आई के साथ क्या यूज करेंगे, आई डू द एक्सरसाइजेस। ही, तो यहाँ पे ही के साथ क्या यूज करेंगे, ही के साथ चैप्टर नंबर 19 जो है वो है हैज, हैव एंड हैड। हैज इज यूज्ड विद ही, शी और इट। हैव जो है वो आई, यू और दे के साथ यूज होता है। हैज एंड हैव आर ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट नाउ। हैज और हैव जो होता है अभी के बारे में बात किया जाता है। When we talk about earlier time we use had। जब पास्ट के बारे में बात करते हैं तो हम लोग had यूज करते हैं। has and have change to had when we talk about an earlier time। जब has and have होता है तो हम जब पास्ट के बारे में बात करते हैं तो वो चेंज हो जाता है to had। Fill in the blanks with has and have।
अब इसी तरह से जो हमने अभी देखा बताया गया है, जो उसी में डिटेल में थोड़ा सा बताया जाएगा। बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा जिसमें कि हैज़ हैव लगाना होता है। सो ही, तो ही के साथ क्या लगेगा? ही के साथ लगेगा हैज़। ही हैज़ अ रेड बैग। वी के साथ क्या लगेगा? वी के साथ लगेगा हैव। वी हैव अ सैंडविच। बेबीज, बेबीज के साथ क्या लगेगा? बेबीज हैज सॉफ्ट स्किन और हैव सॉफ्ट स्किन। Violet has a red beak. चैप्टर नंबर 20 है। चैप्टर नंबर 20 जो है वो है कंजक्शंस। A conjunction is a word that joins two words or two parts of a sentence or two sentences together. जो कंजक्शन होता है हमेशा ज्वाइनिंग का काम करता है, वो टू वर्ड्स को ज्वाइन करता है या फिर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या फिर टू सेंटेंस को ज्वाइन करता है। We use and to join two words or two parts of a sentence or two sentences. हम लोग जब and यूज़ करते हैं तो टू वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए करते हैं या फिर टू पार्ट्स को करते हैं या फिर टू सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। We use but to join two different ideas. जब two different ideas होते हैं so we use but. We use or to show a choice. और कब यूज करते हैं? कुछ चॉइस होता है तो उसको ज्वाइन करने के लिए हम लोग सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए और यूज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजक्शंस। फर्स्ट, सीता रोहन आर फ्रेंड्स। सो सीता और रोहन के बारे में बात हो रही है तो सीता और, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एंड। कैसे ज्वाइन करेंगे? सीता एंड रोहन आर फ्रेंड्स। यहाँ पे वाई डिड शी नॉट कम ऑन टाइम, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे बट। वाई डिड शी नॉट कम ऑन टाइम, लेकिन वो टाइम पे क्यों नहीं आई? विल यू टेक कॉफी और टी, यहाँ पे चॉइस की बात हो रही है सो यहाँ पे क्या होगा? और होगा। आप कॉफी लेंगे या फिर टी लेंगे। इसके अलावा टू डिफरेंट आइडियाज की जब बात होती है तो बट यूज करते हैं। जैसे सुप्रिया इज इंटेलिजेंट बट लेजी। हरप्रीत रैन टू स्कूल बट गॉट लेट। वी ट्राइड आवर बेस्ट बट लॉस्ट द गेम। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, सेंटेंस को ज्वाइन कर रहे हैं तो बट उसमें यूज कर रहे हैं। टू डिफरेंट आइडियाज है यहाँ पे। इसमें बच्चों को सेंटेंस जो होते हैं दिए जाते हैं उसमें उनको कंजक्शन जो होता है ऐड करना होता है एक्सरसाइजेस में कि यहाँ पे कौन से कंजक्शंस लगेंगे, उस तरह के ही आएंगे। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरह से, उसके अलावा ब्रैकेट में भी होंगे, उनको चॉइसेस दिए जाएंगे कि इसमें से कौन से कंजक्शंस इस सेंटेंस के साथ मैच कर रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट जो है वो है प्रीपोजिशन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही है। द वर्ड्स in, on and under are called position words or prepositions. They tell us where someone or something is. तो prepositions जो होते हैं वो position words होते हैं, वो बताता है सेंटेंस में कि वो कहाँ पे है। The words over, below, above, behind and in front of are also prepositions. They tell us where a person or thing is. They also tell us where something happens. कुछ कहाँ पे हुआ है और where something or somebody does something. जैसे the girl is sitting. तो girl is sitting on the sofa. तो यहाँ पे on जो है, जो पोजीशन वर्ड है वो बता रहा है कि गर्ल कहाँ बैठी हुई है? सोफा पर बैठी हुई है, on the sofa. The bag is in the shelf. बैग कहाँ है? इन द शेल्फ है। द बॉल इज अंडर द बेंच। तो बॉल कहाँ है? बेंच के नीचे है। इस तरह से बच्चों को एक्सरसाइज भी मिलेगा जिसमें पिक्चर्स होंगी और बच्चों को देख के समझना होता है कि इसमें पोजीशन क्या बताया जा रहा है और उसमें कौन सा पोजीशन वर्ड्स यूज करेंगे। जैसे द पॉट इज बिलो द विंडो, द बॉय हिड बिहाइंड द डोर, द क्लॉक इज अबव द बेड। इस तरह के बहुत ही सारे चैप्टर्स में एक्सरसाइजेज। फिर
22 नंबर चैप्टर जो है वो है वर्ड कॉन्ट्रैक्शंस। तो जैसा कि आजकल हम लोग कुछ भी सेंटेंस यूज करते हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके उसको छोटा करके यूज करते हैं, शॉर्ट करके यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्ड कॉन्ट्रैक्शंस, जो कि बच्चों को बताया जाता है कि कैसे उसको करना है। जैसे कि आर नॉट, तो उसको हम लोग बोलते हैं आंट, डज नॉट, डजंट, कैन नॉट, कांट, इज नॉट, इजंट, हैड नॉट, हैडंट, वर नॉट, वरंट, डू नॉट, डोंट, हैव नॉट, हैवंट, विल नॉट, वोंट, was not, wasn't, has not, hasn't, did not, didn't। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं जो कि एपोस्ट्रोफी और साइंस लगा के बनाए जाते हैं और सेंटेंस को छोटा करने के लिए यूज होता है। ये भी एक छोटा सा चैप्टर है जो बच्चों को बताया जाएगा। इसमें बच्चों को एक्सरसाइज दिए जाते हैं, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स। जैसे मदर हैज़ नॉट मेड लंच टुडे, तो इसमें हैज़ नॉट क्या होगा, तो हैज़ नॉट को इस पर चेंज करके हम लोग लगाएंगे hasn't, hasn't। अमित एंड सचिन आर नॉट ब्रदर्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आंट, आर नॉट के जैसे सबसे फर्स्ट में था आंट। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे डू नॉट को क्या लिखेंगे डोंट, जो कि यहाँ पे था। बच्चों को एक्सरसाइजेस भी इसी तरह के रहेंगे, जैसे कि आई एम, तो बॉक्स में उनको बनाना होगा आई एम लिखने के लिए। जैसे आई एम है तो उसको ऐसे लिखेंगे आई एम। इस तरह के भी रहेंगे। शी इज तो शी इज, इट इज तो इट इज, उसमें भी ऐसे ही साइन लगा के सबको लिखना होता है। तो ऐसे ही रहेगा। आई विल तो आइल, यू विल यूल, ही विल, तो उसमें ही विल हम लोग ऐसे लिखेंगे ही विल। जैसे कि और भी रहेगा ही विल, तो उसको हम लोग लिखेंगे ही विल। तो ये उसका कॉन्ट्रैक्शंस होता है, ये बच्चों को बताया जाएगा। उसके अलावा अंडरलाइन वाले भी वो एक्सरसाइज में है जो बच्चों को दिया गया है। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 23, ये है द 6 क्वेश्चन वर्ड्स। तो व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई एंड हु, ये जो होते हैं ये 6 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। इसमें बच्चों को बताया जाता है व्हाट कहाँ पे यूज होता है, वेयर कहाँ पे, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु, ये सब कहाँ पे यूज करते हैं और उसी के रिलेटेड उनका एक्सरसाइज भी होगा। जैसे हु आर यू, तो यहाँ पे हु लिखना होगा। डू यू लिव, तो यहाँ पे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। आर यू डूइंग, वॉट आर यू डूइंग, तो यहाँ पे वॉट होगा, आप क्या कर रहे हो। आर दे प्लेइंग, वॉट आर दे प्लेइंग, तो यहाँ पे होगा वो लोग क्या खेल रहे हैं। तो यहाँ पे होगा व्हेन डिड यू हिट मी, तुमने मुझे कब मारा। व्हेन डिड यू हिट, वेयर इज ही होगा, वो कहाँ है, वेयर इज ही। हाउ ओल्ड आर यू, यहाँ पे वॉट की जगह वाई भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। वॉट आर दे प्लेइंग और वाई आर दे प्लेइंग, वो लोग क्यों खेल रहे हैं, वो लोग क्या खेल रहे हैं। तो ये जो होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, ये बच्चों को सिखाया गया है 23 नंबर चैप्टर में। उसके बाद है 24 नंबर चैप्टर, जो कि है वर्ड्स ऑफ सेम मीनिंग ऑफ सिनोनिम्स। तो इसमें पर्यायवाची शब्दों को बताया जाएगा, जिसमें बच्चों को एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग्स जो है जानने को मिलेगा। व्हेन 2 और मोर वर्ड्स मीन द सेम थिंग दे आर कॉल्ड सिनोनिम्स। जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा वर्ड्स का सेम मीनिंग होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग सिनोनिम्स। जैसे बिग, लार्ज, स्पीक, टॉक, सैड एंड हैप्पी। वी आर सैड तो हम लोग बोल सकते हैं वी आर अनहैप्पी। लीव, गो, स्टॉप, हॉल्ट, रिमेन, स्टे, थिन, लीन, बिगिन, स्टार्ट, फिनिश, एंड, हैप्पी, ग्लैड। तो ये सबका सेम मीनिंग है। इसमें बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स में भी रिलेटेड ही रहेंगे। जैसे सिनोनिम इसमें डाला जाएगा माई डॉग वॉज ग्लैड, तो माई डॉग वॉज हैप्पी।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैप्पी। व्हेन द टीचर बिगिंस, तो यहाँ पे व्हेन द टीचर स्टार्ट, व्हेन द टीचर स्टार्ट्स। द प्ले हैज़ फिनिश, तो फिनिश का क्या होगा, एंड, तो द प्ले हैज़ एंडेड। फिर 25 नंबर चैप्टर जो है वो है अपोजिट्स और एंटोनिम्स। अपोजिट या फिर उल्टा, हैप्पी का क्या होगा, सैड। हैप्पी का उल्टा हो गया सैड। ड्राई, वेट, सूखा का गीला, हार्ड, सॉफ्ट, न्यू, ओल्ड, शार्प, ब्लंट। क्लीन, डर्टी, फैट, थिन, काइंड, क्रूअल, रिच, पुअर, बिग, स्मॉल, कोल्ड, हॉट, गुड, बैड, लॉन्ग, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली। पुट द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसके अपोजिट बच्चों को लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स में। सो फर्स्ट है, इट इज़ हॉट टुडे बट इट वॉज कोल्ड यस्टरडे। हॉट का क्या होगा, हॉट का कोल्ड होगा। द मैन वॉज हैप्पी बट हिज ब्रदर वॉज अनहैप्पी। और सैड भी लिख सकते हैं, द मैन वॉज हैप्पी बट हिज ब्रदर वॉज सैड, तो इसमें हम लोग लिखेंगे सैड। दिस फ्लावर इज डल बट दैट वन इज ब्यूटीफुल। बच्चों को इसमें बहुत सारे लिस्ट भी दिए जाएंगे जिसमें अपोजिट वर्ड्स सीखना होगा। वैसे ही सिनोनिम्स में बहुत सारे बच्चों को लिस्ट दिए जाएंगे जिसमें कि बच्चों को याद भी करना होगा सिनोनिम्स वर्ड्स और अपोजिट वर्ड्स। फिर है 26 नंबर चैप्टर जो कि वर्ड्स दैट साउंड द सेम। इसे ऐसे वर्ड्स है जो कि सेम साउंड करते हैं बट उसका मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि आई का मतलब होता है मैं, बट आई का मतलब होता है आँख, आईज। बाय, बाय का मतलब होता है द्वारा। बाय का मतलब होता है बाय एंड बाय का मतलब होता है खरीदना। हाई का मतलब होता है हेलो करना किसी को, बट हाई मतलब ऊंचा होता है। नो मतलब होता है नहीं, नो मतलब होता है जानकारी। न्यू, वन, बी, सी, नॉट, एज। तो इसमें बच्चों को लिस्ट इसमें भी दिया जाएगा याद करने के लिए। उसके अलावा इसकी एक्सरसाइज है जैसे कि पुट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस। आई एम एबल टू अनडू दिस, आई एम नॉट एबल टू अनडू दिस, आई won this, slipper will break. तो यहाँ पे जो है नॉट भी होगा। आई एम नॉट एबल टू अनडू दिस नॉट, इस नॉट को मैं अनडू नहीं कर पा रहा हूँ। आई वन दिस, वन स्लीपर विल ब्रेक। तो कॉम्प्रीहेंशन में बच्चों को जो है वो पैसेज दिया जाता है, छोटी छोटी स्टोरीज टाइप की दी जाती है जिसमें बच्चों को पढ़ना होता है केयरफुली और आंसर्स करना होता है। जैसे कि लीना एंड हर फैमिली, तो उसमें लीना एंड उसकी फैमिली के बारे में बताया जाएगा कि लीना है और उसकी फैमिली में इतने सारे मेम्बर्स रहते हैं, वो लोग हैप्पीली रहते हैं। फिर उससे से रिलेटेड सवाल भी होगा जैसे हाउ मेनी ब्रदर्स डज लीना हैव, तो उसका आंसर्स करना होता है। तो इससे बच्चों को समझ में आता है स्टोरी और उसका कैसे आंसर करना है, ये उनको डेवलप होता है। इसी तरह की उनको पैसेज बहुत सारे रहेंगे, बच्चों को कम से कम 8-10 रहेगा और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसके सवाल नहीं रहेंगे, बहुत ही रिलेटेड रहेगा जो बच्चों को आसान भी लगे, वो सारा कुछ आंसर्स करना होगा। फिर 28 नंबर चैप्टर जो है वो कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन में जो होता है वो बच्चों को लिखने के लिए आता है, वो कंप्लीट नहीं लिखना है इनको, बच्चों को, छोटे बच्चे हैं ये, इसलिए जैसे कि मदर के ऊपर है तो मदर की एक पिक्चर लगाने के लिए ऐसे छोटी सी एक्टिविटी रहेगी, तो उसमें बच्चों को लिखना होगा माई मदर्स नेम इज़, तो उसमें आगे फिल इन द ब्लैंक्स होगा। तो बच्चों को इसमें सपोर्ट भी रहता है, उस तरह से 9-10 सेंटेंस बना रहता है और उसमें बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स में भरना होता है। तो उस तरह से वो राइटिंग करेंगे कॉम्पोजिशन में, वो टॉपिक जो भी दिया रहेगा तो उसकी राइटिंग करेंगे और लिखेंगे। जैसे माई मदर्स नेम इज़ तो वो लिखेंगे शी इज़, माई मदर्स फेवरेट फूड इज़, शी लाइक्स टू, तो उसमें वो फिल इन द ब्लैंक्स करके वो पूरा सेंटेंस कंप्लीट करेंगे और फिर बनाएंगे। इसी में बच्चों को पैराग्राफ राइटिंग और नैरेटिंग राइट समझ में आएगा जो कि इजी है। तो ये था हमारा ग्रामर का क्लास 2 का, जो कि फुल मैंने बताया है, लास्ट चैप्टर था।
आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। इसके अलावा क्लास 2 के सारे ही सब्जेक्ट का जो न्यू सिलेबस है इस साल का लॉकडाउन में आया है वो मैं अपलोड करने वाली हूँ और उसका भी मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। उसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चैप्टर का अगर आपको डिटेल में जानना है इससे भी ज़्यादा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, उसका भी वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।